भी बारिश की वजह से आज के रिटायरमेंट का फंक्शन तो कैंसिल। चलो कोई बात नहीं, 15 दिन से मेहनत करके मैंने जो अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन की स्पीच लिखी है और मैं तुम्हें सुनाऊं, पढ़ूं? ये रखी थी, तुमने देखी? ये लीजिए। तो तुमने पढ़ ली? नहीं यार, तुम्हारी कसम नहीं पड़ी। जिस बात का मजा सुनने में है उसे पढ़कर बर्बाद नहीं करते। आप सुनाइए, मैं सुनती हूँ। और हाँ, फुल मूड के साथ सुनाइएगा, जैसा आप अपने रिटायरमेंट प्लान में सुनाने वाले थे, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है? रुको, तुम यहाँ बैठो, तुम आज मेरी चीफ गेस्ट हो, ओके? पढ़ू अभी? हाँ। तुम्हें पता है मैं 9th में था तब मैंने एक भाषण दिया था और दूसरा उसके बाद आज दे रहा हूं। उस वक्त क्या हुआ था ना, मैंने इतनी मेहनत करके भाषण तैयार किया था, लेकिन माइक के पास आते ही मेरे खास दोस्त शास्त्री ने उंगली से इशारा किया और कहा कि मेरे पैंट की जिप खुली है। मैं तो अपना सारा भाषण भूल गया, पर आज मैंने दोनों चेक कर लिया, अपनी जिप और भाषण। कॉमेडी जो हंसो कहते हैं ना, कॉमेडी करो ना तो ऑडियंस पकड़ में आ जाती है। इसलिए आज के भाषण के लिए मैंने पूरे 100 पेज लिखे, उसमें से 96 तो पार दिए। पता है क्यों? क्योंकि आज के भाषण के लिए मैं अपनी पत्नी के लिए 4 अच्छी लाइनें लिखना चाहता था, तो 96 पे जो 4 लाइन लिखने में पार दी। फिर भी मैं लिख नहीं पाया, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है। उसने इतना कुछ किया है हमारे लिए, तो बाकी के इन पन्नों में मेरा बेटा विवेक और उसकी बातें। आपको लगेगा कि मैं यहाँ अपने फैमिली की बातें क्यों कर रहा हूं, तो उसके अलावा मेरे पास और कुछ है ही नहीं। तो मेरा बेटा विवेक, अगर मैं पहले से शुरू करूं तो विवेक जब 3 महीने का था ना, तब उसे दिखते नहीं हुआ था। 7-8 महीने तक वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। उस वक्त मेरे में जो एनर्जी थी ना, वो एनर्जी शायद आपको ज्यादा लगेगी, पर किसी भीम या किसी हरक्यूलिस या किसी राक्षस की जैसी, ऐसे ना तोड़ डालूं वैसी एनर्जी। तो जब उसकी सांस अटकती तो इसे पैर रख के मैं उसे वर्टिकल पोजीशन में सुला था। उन दिनों ना मुझे चर्चिल स्टेशन से विरार पहुंचने की इतनी जल्दी रहती थी कि मेरे कलीग्स जब प्लेटफॉर्म पर तीसरी स्टेप उतरते रहते तब तक तो मैं ट्रेन पकड़ चुका होता। किसी भी भीड़ को चीरता हुआ ना मैं टाइम से पहले घर पहुंच जाता। वक्त से पहले घर पहुंचने के लिए ना मैं किसी का खून भी कर सकता था, वैसी एनर्जी। जैसे मैंने 11 महीने का हुआ, वॉज आउट ऑफ डेंजर, मैंने चैन की सांस ली। कई बार लगता है कि हमने कैसा प्यार किया अपने बच्चों से और उनकी कीमत नहीं की, पर वो प्यार किया तो वो तो देखिए उसके समझदार होने से पहले और उसके सोने के बाद। वैसे बाकी बच्चों की तुलना में मेरा विवेक बहुत जिद्दी नहीं है, क्योंकि तब जब मैं बात कर रहा हूँ तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो विवेक ने मुझसे कहा कि पापा मेरे लिए फुटबॉल ला दो। मैंने तय किया कि दादर के फॉर्च्यून स्पोर्ट्स सेंटर से उसके लिए टूर्नामेंट की क्वालिटी का फुटबॉल ला के दूंगा। और रोज मांगता मुझसे, पर क्या है, उन दिनों में थोड़ा थकने लगा था। और 14 घंटे की नौकरी के बाद ट्रेन में जैसे ही दादर स्टेशन आता, मैं सोचता कि आज नहीं कल यही उतर के ले आऊंगा फुटबॉल। उसमें मैं एक दिन घर पहुंचा तो उसके हाथ में फुटबॉल देखा। उसने फुटबॉल मेरी तरफ फेंक, बोला पापा कैच। उस दिन मैं बहुत थक गया था, उसमें मेरे चश्मे फूट गए। तो मैंने फुटबॉल खिड़की के बाद में विवेक का टमाटर जड़ दिया था उसके गाल पर।
पहली बार छुआ था उसके गाल को, पर आज समझ में आता है वो जो छेड़ थी ना, वो चलने के फूटने की नहीं थी। वो जो चिढ़ थी ना, वो थी शाम के 7 बजे तक जाने वाले बाप पर। उसके लिए फुटबॉल मुझे ही लाना था, ला नहीं पाया। मुझे उसके साथ कुछ बात करनी थी, वो सॉरी कहना था उसे, पर कर नहीं पाया। हमें जो बात नहीं कर पाते ना, चला है सबसे बड़ी तकलीफ। इसलिए आप कभी मेरी तरह दादर स्टेशन पे उतरने का कल्पना मत डालना। घर पहुंचने के बाद जब बेटा बोलेगा तो इतना कहने की एनर्जी जरूर रखना कि तो बेटा तो। कहीं बेटा घर छोड़ के जाने लगे तो उसे जरूर कहना कि रुक जा बेटा, रुक जा।